इतिहास की किताबों में ना कुछ तारीखें सिर्फ स्याही से नहीं लिखी जाती, वो खून से लिखी जाती हैं। ये वो तारीखें होती हैं जो एक सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डुबो देती हैं और एक पूरी की पूरी नई दुनिया को जन्म देती हैं। तो चलिए आज पानीपत की उसी जमीन पर चलते हैं और समझते हैं उस जंग की कहानी जिसने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात है 18वीं सदी के हिंदुस्तान की। दिल्ली में जो मुगल सल्तनत थी वो एक बुझते हुए चिराग जैसी हो गई थी। तख्त बहुत कमज़ोर था और इसकी घटती रोशनी की वजह से पूरे मुल्क में सत्ता के लिए एक अंधेरा और खूनी खेल शुरू हो चुका था। और देखिए, इसी खेल के दो सबसे बड़े खिलाड़ी अब आमने सामने आ खड़े हुए थे। दो ऐसी महाशक्तिशाली ताकतें जिनकी टक्कर होना तो तय ही था। समझिए, दो ऐसे तूफान थे जिनका अंजाम हिंदुस्तान की जमीन पर ही लिखा जाना था। एक तरफ थे मराठा, दक्कन की पहाड़ियों से उठी एक ऐसी जबरदस्त आंधी जो देखते ही देखते अटक से लेकर कटक तक फैल चुकी थी। उनका बस एक ही सपना था, पूरे हिंदुस्तान पर भगवा परचम लहराना। और दूसरी तरफ पश्चिम से आया एक बवंडर जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अफगानिस्तान का वो बादशाह जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके घोड़ों की टापें बड़ी बड़ी सल्तनतों के ताबूत में आखिरी कील ठोक देती थीं। मकसद दोनों का बिल्कुल साफ था। मराठा चाहते थे दिल्ली के तख्त पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर राज करना, और अब्दाली की भूखी नजरें टिकी थीं दिल्ली के खजाने पर। जाहिर है, एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती थीं। लेकिन जानते हैं, पानीपत के मैदान में पहली तलवार उठने से बहुत पहले ही मराठा एक जंग हार चुके थे। और हारे किससे थे? अपने ही गुरूर के हाथों। उन्होंने एक ऐसी भूल कर दी थी जिसने उनकी तय जीत को एक भयानक हार में बदल दिया। मराठा फौज की कमान थी सदाशिवराव भाऊ और पेशवा के जवान बेटे विश्वास राव के हाथों में। और उनके साथ थी एक बहुत विशाल सेना, एक से बढ़कर एक घुड़सवार, इब्राहिम खान गार्दी का आग उगलता तोपखाना और यूरोप की तरह ट्रेन किए गए सैनिक। मतलब कागज पर तो देखिए, ये एक अजेय सेना थी, कोई हरा ही नहीं सकता था। तो फिर चूक कहाँ हुई? सोचिए, इतनी ताकतवर फौज जो दिल्ली तक बिना रुके जीतती आई, वो पानीपत में इतनी लाचार कैसे हो गई? क्या थी वो एक जानलेवा गलती? जवाब था सिर्फ एक शब्द में, अहंकार। उन्होंने उत्तर भारत में जाट और राजपूत राजाओं से मदद मांगने की बजाय उनसे दुश्मनी मोल ले ली। और सबसे बड़ी भूल, अपनी सप्लाई लाइन यानी हजारों किलोमीटर दूर पुणे से फौज के लिए जो खाना पीना आ रहा था, उस रास्ते को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया। और अब्दाली वो एक बहुत शातिर शिकारी था। उसने मराठों की इसी सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला किया। उसने अपनी अफगान और रोहिल्ला फौज के साथ मराठा सेना को पानीपत में चारों तरफ से घेर लिया। दिल्ली से आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अब मराठा सेना एक पिंजरे में कैद थी। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। खाना पानी सब खत्म हो गया। हजारों सैनिक और उनके जानवर भूख और कड़ाके की ठंड से तड़प तड़प कर मरने लगे। जंग तो शुरू भी नहीं हुई थी और सेना की रूह कांप चुकी थी। और फिर आखिरकार वो दिन आया जब भूख से मर रही मराठा सेना ने यह फैसला किया कि अब इस पिंजरे को तोड़कर आर पार की लड़ाई लड़नी ही होगी। ये कयामत का दिन था। 14 जनवरी 1761 की वो सर्द सुबह पानीपत के मैदान में हर हर महादेव के जयघोष ने मौत की खामोशी को चीर कर रख दिया। भूखे शेरों की तरह मराठों ने ऐसा जबरदस्त हमला बोला कि अब्दाली की फौज के पांव उखड़ गए। दोपहर होते होते अब्दाली की आधी से ज्यादा सेना या तो मारी जा चुकी थी या मैदान छोड़कर भाग चुकी थी। एक पल के लिए तो लगा कि बस इतिहास लिखा जा चुका है, मराठा जीत गए हैं। लेकिन तकदीर ने उस दिन कहानी का सबसे क्रूर पन्ना लिखना अभी बाकी रखा था। बस एक पल, एक निशाना और एक तीर जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। मराठा जीत के जश्न की तैयारी में थे। खबरें थी कि अब्दाली हार मानकर भागने की सोच रहा है। जीत बस एक कदम दूर थी। लेकिन तभी हवा में एक सनसनाहट हुई और एक आवारा तीर सीधा विश्वासराव के सिर में जा लगा। मराठा साम्राज्य का वारिस, सेना का वो युवा चेहरा अपने हाथी से जमीन पर आ गिरा। बस अपने राजकुमार की मौत की खबर हवा में आग की तरह फैल गई।
जो सेना कुछ पल पहले जीत रही थी उसी में भगदड़ मच गई। सेना का दिल ही टूट गया, हौसला बिखर गया और सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब्दाली ने इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने अपनी रिजर्व फौज को हुक्म दिया कि एक भी मराठा जिंदा बचना नहीं चाहिए। इसके बाद जो हुआ वो जंग नहीं थी, वो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और भयानक नरसंहार था। उस दिन पानीपत की जमीन मराठों के खून से लाल हो गई, लेकिन इस हार का असर सिर्फ उस एक पीढ़ी पर नहीं बल्कि आने वाली कई सदियों पर पड़ने वाला था। तो ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी, है ना? एक तरफ अब्दाली की चालाक कूटनीति थी तो दूसरी तरफ मराठों का अहंकार। एक तरफ अब्दाली का बनाया हुआ गठबंधन था तो दूसरी तरफ मराठों का अकेलापन। और इस हार का सबसे दूर तक जाने वाला नतीजा क्या हुआ? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत मराठों के कमजोर पड़ते ही देश में एक खालीपन पैदा हो गया, और उस खालीपन को भरने के लिए एक तीसरी ताकत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही तैयार बैठी थी। पानीपत ने अनजाने में ही अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान पर कब्जे का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। इतिहास में अगर और मगर के लिए कोई जगह नहीं होती, पर यह सवाल आज भी हवा में गूंजता है कि अगर उस दिन भाऊ ने अहंकार छोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया होता, अगर वो एक तीर अपने निशाने से चूक गया होता, तो आज हम जिस हिंदुस्तान को जानते हैं उसकी तकदीर और उसका नक्शा क्या कुछ और होता।